Hello children, this is the second part of your first chapter, that is the portrait of a lady. So let's start reading. My grandmother and I were good friends. My parent left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. So here the author says that he and his grandmother were very close friends and his parents left him with his grandmother and they went out to the city. So the author used to live with his grandmother. She used to wake me up in the morning and get me ready for the school. Author says that my grandmother woke me up in the morning, early in the morning, and make him ready for the school. She said her morning prayer in a monotonous sing song. Monotonous means tedious, bore and dull. Okay, so author says that शी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटस सिंग सॉन्ग कि वो जो अपनी मॉर्निंग प्रेयर थी वो एक डल और बोरिंग आवाज़ में कहती रहती वाइल शी बाथ एंड रेस्ट मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट मीन्स she used to sing her morning prayer while she dressed him up and bathed him in the hope that ही विल मेमोराइज इट. क्यों गाती वो? उसको नहलाते वक्त और उसको ड्रेसिंग करते वक्त वो उसको जो मॉर्निंग प्रेयर है उसको गाती रहती वो, इस होप में, इस उम्मीद में कि वो उसे लर्न कर लेगा. कौन लर्न कर लेगा? ये ऑथर खुशवंत सिंह. आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस. वो कहता है मैं सुनता था क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ पसंद थी, बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट. लेकिन बॉदर्ड मतलब टू बी कंसर्न. बट आई वॉज नॉट सीरियस टू लर्न इट. लेकिन मैं तो केवल इसलिए सुनता था कि मुझे उसकी आवाज़ अच्छी लगती थी. बट आई वॉज नेवर सीरियस टू लर्न इट. लेकिन कभी सीरियस नहीं हुआ इसको सुनने के लिए. देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट. फैच मीन्स टू गो एंड ब्रिंग बैक. फिर वो जाती और लेकर के आती मेरी वुडन स्लेट. वुडन स्लेट वो लिखने की होती थी, एक लिखते थे उस पर. विच ही हैड ऑलरेडी वाश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक. जिसको वो पहले ही जिसको उसने धो रखा हुआ होता और उस पर येलो चौक से एक स्लेट आती थी, तख्ती बोलते थे इसको, तख्ती. आजकल तो यूज़ नहीं होती, पहले इस्तेमाल होती थी स्कूलों में. तो उस तख्ती पर कलम से लिखते थे. ठीक है, तो उसको क्या करते थे कि उसको धो करके वो सुखा देते थे, फिर उसको येलो चौक यानी कि मुल्तानी मिट्टी से उसके ऊपर लेप कर देते थे. ठीक है, तो वो उसको उसके लिए लेकर के आती वो ए टाइनी अर्थन इंक पॉट. और वो अर्थन का इंक पॉट लेकर के आती. कलम को होता ना, एक रीड की कलम होती थी, रीड होता है सरकंडा, उसकी कलम होती थी, उसको उस इंक पॉट में डुबोते थे और तख्ती पर लिखते थे. एंड रेड ए पेन एंड ए रीड रेड पेन. एक और पेन लेकर के आती एक. ठीक है, टाई दैम ऑल इन ए बंडल. उन सबको एक बंडल में बनाती, बांधती एंड हैंड इट टू मी. और मेरे को दे देती. आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती. ब्रेकफास्ट के बाद, ब्रेकफास्ट भी कैसा? थिक, मोटी और स्टेल चपाती. स्टेल मीन्स नॉट फ्रेश. बासी चपाती विद ए लिटल बटर. उस पर थोड़ा बटर रख देती एंड शुगर स्प्रेड, और उसके ऊपर शुगर स्प्रेड कर देती. ऑन इट वी वेंट टू स्कूल. तो उसको लेकर के हम स्कूल, उसका ब्रेकफास्ट करके हम स्कूल जाते. शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स. और वो अपने साथ स्टेल चपाती यानी कि वो जो बासी रोटियाँ थी बहुत सारी, वो भी लेकर के चलती फॉर द विलेज डॉग्स, कुत्तों के लिए, गांव के डॉग्स के लिए, ताकि रास्ते में वो मिले तो उनको डाल दें. ठीक है, तो ये ऑथर और उसके ग्रैंड मदर के बारे में है. बिकॉज दिस चैप्टर इज़ अबाउट खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर एंड अबाउट देयर चेंजिंग रिलेशनशिप विद द पैसेज ऑफ द टाइम. कि भाई कैसे उनके रिलेशनशिप में चेंज आया जैसे जैसे समय गुजरा. तो अब ये बिगिनिंग का रिलेशनशिप दिखाया गया है, शुरुआत का, चाइल्डहुड का, जब ये ऑथर एक बच्चा था. तो बिगिनिंग में कैसा रिलेशन था? इन द बिगिनिंग द रिलेशन वाज वेरी इंटीमेट, वेरी क्लोज रिलेशनशिप. ठीक है, दोनों साथ में रहते थे. नरेटर का यानी ऑथर का, खुशवंत सिंह का सारा काम कौन करती थी? इसकी ग्रैनी करती थी. इसको नहलाती, कपड़े पहनाती, इसकी जो स्लेट है उसको तैयार करती, इसको ब्रेकफास्ट देती. यानी कि काफ़ी इंटीमेट रिलेशनशिप है. ठीक है, देखते हैं विद द पैसेज ऑफ द टाइम हाउ दिस रिलेशनशिप चेंजेस. तो माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल. अब यहाँ पर ये कहता है कि जो मेरी ग्रैंड मदर है, शी ऑलवेज यूज टू स्कूल. वो हमेशा मेरे साथ जाती थी, स्कूल में जाती थी. बिकॉज स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल. क्यों जाती थी? क्योंकि स्कूल टेम्पल से अटैच था. मीन्स बोथ आर नियर, स्कूल एंड टेम्पल. द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट. जो प्रिस्ट था वो हमें क्या सिखाता? अल्फ़ाबेट सिखाते हैं. एंड द मॉर्निंग पीरियड, सुबह की प्रेयर. वाइल द चिल्ड्रन सेट इन द रोज. जो चिल्ड्रन थे वो
बैठ जाते रोज़ कतार बना करके ऑन ईदर साइड ऑफ द वरांडा, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट को गाते हुए, और द प्रेयर इन ए चोरस, या फिर प्रेयर को एक चोरस में गाते हुए। कोर्स क्या होता है? कोर्स जो ये होता है ग्रुप सिंगिंग, ग्रुप में, यानी कि ग्रुप में गाते। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, मेरी जो ग्रैंड मदर है वो मंदिर टेम्पल के अंदर बैठ जाती, वो क्या पढ़ती? स्क्रिप्चर्स पढ़ती, यानी कि सैक्रेड बुक्स पढ़ती। वैन हैड बोथ फिनिश, जब हम दोनों का काम हो जाता, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो वापस फिर हम आते घर। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, तो कहते हैं कि भाई इस टाइम व्हेन वी रिटर्न होम, दिस टाइम we encountered with the village dogs, they followed us to our home, वो पीछा करते घर तक। ग्राउलिंग मतलब गुर्राते हुए, गटरिंग साउंड विद थ्रोट, एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू दैम। क्यों? क्योंकि हम चपाती फेंकते तो चपाती के लिए वो झगड़ा करते आपस में डॉग्स, तो वो हमारे पीछे पीछे चलते। वैन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, सो अब देखना कैसे रिलेशनशिप में चेंज आएगा। सो ये बिगिनिंग था, बिगिनिंग में दिखाया कि भाई काफ़ी इंटीमेट रिलेशनशिप था दोनों के बीच में। बट वैन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब वे सिटी में सेटल हो गए मेरे पेरेंट्स, दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हमें बुला लिया। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, यहाँ से आता है दिस वाज ए टर्निंग पॉइंट मीन्स चेंजिंग पॉइंट। तो ये दिस वाज ए चेंजिंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप, ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम। हालांकि ऐसा नहीं है कि शहर में हम एक ही कमरे में थे, हमने एक ही रूम में शेयर किया, दादी और मैं एक ही रूम में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन अब चेंज क्या आ गया था? द वेरी फर्स्ट चेंज इज़ दैट ग्रैंड मदर अब उसके साथ स्कूल नहीं जाती थी। गांव में तो जाती थी, लेकिन अब यहाँ शहर में उसके साथ स्कूल में नहीं जाती थी। क्यों? क्योंकि आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, क्योंकि अब तो मैं मोटर बस में एक इंग्लिश स्कूल में जाता था, तो दादी तो नहीं जा सकती स्कूल में साथ। There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the country yard of our city house। वो कहता है कि there were no dogs in the street, अब स्ट्रीट में कोई डॉग नहीं थे, एंड she took to feeding sparrows, तो वो क्या करने लगी? अब यहाँ डॉग तो थे नहीं स्ट्रीट में, शहर में, तो वो क्या करती कि भाई स्पैरोज को उसने फीड करना शुरू कर दिया, स्पैरोज को जो है रोटी डालना शुरू कर दिया। इन द कंट्री यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे शहर का जो कंट्री यार्ड था, जो वरांडा था, उसने क्या कर दिया? उसने शी यूज टू फीड द स्पैरोज बिकॉज देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट इन सिटी। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सा लेस ऑफ ईच अदर, अब धीरे धीरे जैसे जैसे साल दर साल गुजरते गए, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, तो अब क्या है कि हमारे बीच का जो रिलेशनशिप था वो धीरे धीरे क्या होता गया? वीकन होता गया। ठीक है, फॉर सम वी सा लेस ऑफ ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को बहुत ही कम देखते थे, मिलना बहुत कम होता था। फॉर सम टाइम्स ही कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, कुछ समय के लिए तो था कि वो मुझे उठाती और मुझे तैयार करती स्कूल के लिए। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता, शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, जब मैं वापस आता तो मेरे से पूछती कि भाई क्या सिखाया टीचर ने मुझे, पूछती थी वो मेरे से। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। तो अब देखो, जब गांव में जब वो स्कूल जाता था तो क्या पढ़ता था? वो प्रेयर पढ़ता था, ठीक है, स्क्रिप्चर्स पढ़ता था। लेकिन अब शहर के स्कूल में जाने लगा तो क्या पढ़ने लगा? इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। ठीक है, ये पढ़ने लगा वो। द लॉज ऑफ ग्रेविटी, अच्छा ये चीज़ें वो उसको बताता कि भाई लॉज ऑफ ग्रेविटी सीखा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल सीखा, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, मैंने ये सीखा कि दुनिया गोल है। दिस मेड हर एन हैप्पी, जब ये बातें वो सुनती खुशवंत सिंह के मुख से, यानी कि अपने ग्रैंडसन के मुख से, दिस मेड हर एन हैप्पी, तो वो उदास हो जाती। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, क्योंकि वो अब क्या थी, मेरे लेसन्स में मेरी मदद नहीं कर सकती थी, पढ़ाने में या याद करवाने में। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, क्योंकि शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, वो चीज़ों में यकीन नहीं करती थी। कौन सी चीज़ों में? द टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाती थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, और एक्सट्रीमली डिस्ट्रेस्ड मीन्स एक्सट्रीमली इन पेन, वो बहुत ज़्यादा पेन में थी। दैट देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, की भगवान, गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में तो कुछ टीचिंग होती ही नहीं। स्क्रिप्चर्स मीन्स सैक्रेड बुक्स, पढ़ाई ही नहीं जाती। वन डे आई अनाउंस दैट देर वर बीइंग दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, तो एक दिन मैंने अनाउंस किया, एक दिन मैंने बताया कि वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, की हमें म्यूज़िक सिखाया जा रहा है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, तो ये सुन करके वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन, क्योंकि उसके अनुसार म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन, ल्यूड मतलब वल्गर। उसका ये मानना था कि भाई म्यूज़िक इज़ नॉट मेंट फॉर नोबल पीपल, इट इज़ मेंट फॉर द पीपल हु आर वल्गर। ओके, तो ऐसा मानना था उसका। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट, ये आ गया, इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक। वो मानती थी कि म्यूज़िक इज़
नॉट मेंट फॉर जेंटल folk, फॉर नोबल पीपल, इट इज़ फॉर हार्लोट्स एंड बेगर्स। बेगर्स मीन्स भिखारी, हार्लोट्स मीन्स वैश्याएं, प्रोस्टिट्यूट। ठीक है, तो ये तो उनके लिए होता है। ठीक है, शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। उसने कुछ कहा नहीं ये सुनने के बाद। क्या सुनने के बाद? जब उसको ये पता चला कि अबे भाई हमें म्यूजिक सिखाया जा रहा है, तो शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। चुप रही वो, लेकिन उसकी चुप्पी का मीनिंग डिसअप्रूवल ही था। डिसअप्रूवल मीन्स शी वाज नॉट हैप्पी विद दिस थिंग, शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। तो कहता है कि उसके बाद उसने मेरे से कभी ही बात की हो शायद, यानी कि बहुत कम बात की उसके बाद उसने मेरे से। ठीक है, शी डिड नॉट टॉक टू मच आफ्टर दैट, ज़्यादा मेरे से बात नहीं की। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, अब इसके बाद ये यूनिवर्सिटी चला जाता है ऑथर। आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, तो वहाँ अब मेरे को अपना अलग कमरा मिल जाता है। द कॉमन लिंक ऑफ, अब अलग अलग कमरा मिलने के बाद द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप, जो थोड़ा बहुत एक कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का, दैट वाज आल्सो ब्रोक आउट, स्नैप्ड, वो भी टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। सेक्लूजन मीन्स आइसोलेशन, रेजिग्नेशन मीन्स सबमिशन। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस और एक्सेप्टेड हर लोनली लाइफ, क्योंकि अब वो अकेली हो गई थी तो उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील्स टू टॉक टू एनीवन, वो मतलब क्या करती रहती है, हमेशा अपने स्पाइनिंग व्हील पर बैठी रहती है। स्पाइनिंग व्हील वो होता है ना, वो चरखा काटने के लिए, यार्न जिस पर हम काटते हैं, तो वो जैसा गांधी जी का था, तो उस पर वो बैठी रहती फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक। शी सेट बाय हर व्हील स्पाइनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, वहीं बैठी रहती और प्रेयर अपनी रिसाइट करती रहती। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्सड फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरोज, केवल दोपहर में वो थोड़ी ही फ्री होती, क्या करने के लिए? शी टुक ए ब्रेक इन द आफ्टरनून टू फीड हर स्पैरोज, अपनी अपनी चिड़ियों को डाल, जो भी है रोटी का टुकड़ा या जो भी वो डालती थी, दोपहर को थोड़ा सा वो फ्री होती वो डालने के लिए। वाइल सी सेट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, वो वरांडा में बैठ जाती और जो ब्रेड है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने लग जाती। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग ए वर्टिबल बेडलेम ऑफ चिरपिंग, यानी कि जब वो ऐसा करती तो इसमें बताया है कि भाई सैकड़ों जो चिड़ियाएँ हैं वो आ जाती, वो इकट्ठा हो जाती बरामदे में। एंड बरामदे का सीन कैसा बताया उसने वरांडे का? ए वेरिटेबल बेडलेम ऑफ चिरपिंग, मतलब एक पागल खाना बन जाता चिरपिंग्स का। चिरपिंग्स मतलब द वॉइस ऑफ बर्ड्स, मीन्स द एटमोसफेयर वाज नॉइसी, नॉइसी हो जाता है एटमोसफेयर। ठीक है, वेरिटेबल होता है वैसे ट्रू, बेडले मीन्स अजाइलम, चिरपिंग मीन्स जो पक्षियों की आवाज़ होती है। तो सच में पागल खाना बन जाता वो घर। पागल खाने का मतलब ये है कि नॉइसी एनवायरनमेंट बन जाता, क्योंकि जो चिड़िया आती तो वहाँ वो ची 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 करती तो नॉइसी एनवायरनमेंट हो जाता। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आती और उसकी लेग पर पर्च कर जाती, बैठ जाती टांगों पर दादी की। अदर्स ऑन हर शोल्डर, कुछ कंधों पर बैठ जाती। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ सिर पे भी बैठ जाती। शी स्माइल बट नेवर शूट दैम अवे, वो मुस्कुराई लेकिन वो मुस्कुराती लेकिन उसने उन्हें चिड़ियों को कभी शू नहीं किया। शू मतलब टू ड्राइव अवे, कभी भगाया नहीं। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, सो वो कहता है कि ये सबसे ज़्यादा, ये जो हाफ एन आवर था आफ्टरनून या दोपहर का, तो ये क्या था, सबसे हैप्पीएस्ट आवर होता दादी माँ के लिए, क्योंकि वो अपनी चिड़ियों को फीडिंग करके काफ़ी खुश होती। तो बेटे दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। ओके, so we will meet again in next video. Thank you very much.